गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकिंग स्टडी यूट्यूब चैनल। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे फ्रेंड्स। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, अच्छे से आप लोगों की स्टडीज चल रही होगी। ठीक है। सो फ्रेंड्स, आज है 17 ऑफ जनवरी और सैटरडे का डे। ठीक है, और आ गए हैं हम बैंकिंग स्टडी चैनल पे। क्या देखने आए हैं हम? एडिटोरियल सेशन लेकर। ठीक है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि कल 16 ऑफ जनवरी था और आप सभी को पता है कि हमारा आईबीपीएस का कैलेंडर आ चुका है। ठीक है। तो जो हर साल की तरह 15 और 16 की डेट रहती है कैलेंडर के आने की, तो सेम उसी तरह से इस साल भी 16 तारीख को कैलेंडर आ चुका है। तो फ्रेंड्स, आईबीपीएस कैलेंडर के रिगार्डिंग हम आपके लिए बड़ा वीडियो आपको संडे तक प्रोवाइड, संडे या मंडे तक आपको मिल जाएगा। ठीक है। बाकी हम संडे, जैसे कि हम कल एक लाइव सेशन भी लेंगे, तो वो आप सभी को पता है। ठीक है। तो आप लोग जरूर से आना लाइव सेशन में, ताकि आप लोगों के जो डाउट्स है सारे डाउट्स भी लिए जाएंगे। ठीक है। अब जैसे कि हर डे आप लोगों का, मंडे टू सैटरडे आप लोगों का एडिटोरियल सेशन आता है, राइट। संडे को न्यूज़पेपर नहीं आता है, तो उसके लिए हम आप लोगों के लिए एक वोकैब की सेशन रखेंगे। ठीक है। जो भी हमने पूरे वीक में वोकैब किए उसके रिगार्डिंग हमारा एक सेशन होगा। ठीक है। तो उसके बारे में हम वीडियो के लास्ट में बात करेंगे। बात कर लेते हैं आज की टॉपिक ऑफ द डे। तो आज का टॉपिक ऑफ द डे में क्या क्या चीजें हैं? फर्स्ट है आप लोगों का मोटिवेशनल कोट, सेकेंड है आप लोगों का वोकैब, एंड थर्ड वन इज योर आर्टिकल ऑफ द डे। ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये डेली बेसिस पे हमारा ये एक, क्या होता है, इसे क्या कहते हैं, ये हमारा क्या है, एक शेड्यूल है कि हम वीडियो में क्या क्या चीजें करते हैं। ठीक है। टू डू लिस्ट, जो मैंने आप लोगों को कल के वीडियो में भी बताया था। ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, बात करेंगे आज के मोटिवेशनल कोट की। आज का मोटिवेशनल कोट क्या कह रहा है? ट्राई टू लुक एट योर वीकनेस। हमें अपने वीकनेस पे देखना चाहिए एंड कन्वर्ट इट इनटू योर स्ट्रेंथ, और वही वीकनेस को आपको स्ट्रेंथ में बदलना है। दैट सक्सेस। ठीक है। तो ये हुई आपकी सक्सेस। मतलब जहां पे आप वीक हो, जैसे आपका इंग्लिश सब्जेक्ट वीक है, ठीक है, इंग्लिश सब्जेक्ट वीक है, तो आपको इंग्लिश को इतना सुधारना है कि वो आपकी स्ट्रेंथ बन जाए, राइट। जो आपका परफेक्ट है वो तो परफेक्ट होगा ही, आप प्रैक्टिस जैसे करोगे वो तो परफेक्ट और होगा। ठीक है। बट जो वीक है उस पे हमें ध्यान देना है, उस पे हमें काम करना है, और वही वीकनेस को कन्वर्ट करना है हमारे स्ट्रेंथ पे। ठीक है। उसके बाद उसी को कहते हैं हम सक्सेस, राइट। ओके। तो ये था आज का हमारा मोटिवेशनल कोट। आई होप आप लोगों को मोटिवेशनल कोट सुन के एक एनर्जेटिक आ जाता है, जिसे हमें तो एनर्जी आ जाती है मोटिवेशनल कोट को सुन के, देखकर। ठीक है। सो आई होप आप लोगों में भी आता है, तभी हम इसको लाते हैं, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है, मॉर्निंग 6 बजे का टाइम है, काफी ठंड रहती है। अभी आप बाहर भी देख सकते हो, काफी अंधेरा है। यहाँ हमारे यहाँ पे 7 बजे के आसपास उजाला होता है अभी फिलहाल। ठीक है। तो जो भी बच्चा देखता है एडिटोरियल, प्लीज एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि आप लोगों के यहाँ पे सुबह का उजाला कब होता है। जैसे हमने बताया 7 बजे होता है। ठीक है। आपकी सेशन ये 15 से 20 मिनट की सेशन रहती है। ठीक है। तो आप भी अपना कमेंट बॉक्स में प्लीज जरूर लिखिएगा, क्योंकि आप कमेंट करोगे तभी आप लोगों को भी अच्छा लगेगा कि यस, हाँ, इतने इतने जगह से हम लोग सभी लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है। चलिए आते हैं आज के वोकैब की। आज का वोकैब सिर्फ एक ही है, अपेंडेड, मतलब ऊपर उठाया गया। ठीक है। ये किसके रिगार्डिंग है? आज का जो हमारा आर्टिकल है वो है चाइना एक्सपोर्ट होल्ड अप बट देयर आर पेन पॉइंट्स। चाइना एक्सपोर्ट के बारे में है, जिसमें कुछ पेन के पॉइंट्स भी है। ठीक है। तो फ्रेंड्स, इसी में एक वर्ड आता है अपेंडेड। ठीक है। जिसका मीनिंग है ऊपर उठाया। जब हम आपको आर्टिकल बताएंगे तो आर्टिकल में इसका मतलब आपको पूरी तरह से समझाएंगे। ठीक है। गॉट इट। आई होप आपको पता चला होगा आज का आर्टिकल। और आज का जो आर्टिकल है फ्रेंड्स, वो काफी ज्यादा यूजफुल होगा हमारे एग्जाम ओरिएंटेड। ठीक है। तो देखिए आज का जो आर्टिकल है हमारा, ये है आज का आर्टिकल। क्या है? चाइना एक्सपोर्ट्स होल्ड अप बट देयर आर पेन पॉइंट्स। ठीक है। तो ये था हमारा आज का आर्टिकल। तो आर्टिकल पे चलेंगे हम, उससे पहले
टाइटल में चलते हैं। चाइनास एक्सपोर्ट होल्ड अप, चाइना की जो भी चीजें एक्सपोर्ट हो रही है वो होल्ड कर रही है, बट देर आर पेन पॉइंट्स, वहां पे कुछ पेन के पॉइंट्स भी है। पेन पॉइंट्स मतलब देखो, जहां पे कुछ चीजें अच्छी हो रही है तो कुछ चीजें बुरी भी होनी है, ठीक है, तो उसमें तो कोई अर्थ है ही नहीं, राइट। चलिए बात करेंगे, आर्टिकल पे आते हैं। पूरा आर्टिकल हम पढ़ाएंगे, एक आर्टिकल हम लेते हैं डेली बेसिस पे, ठीक है। वो आर्टिकल आपको लाइन टू लाइन समझाते हैं, जो भी अगर उसमें दिक्कत आता है हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। और ये जो आर्टिकल है यह आपके एग्जाम ओरिएंटेड जरूर आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल करंट अफेयर्स में आएगा, आपके जीए में आ सकता है, और एडिटोरियल में ले लीजिए आप, जो कि आपके आरसी में आ सकता है, राइट। ठीक है, चलिए आते हैं आज के आर्टिकल पे। इन 2025 की बात है, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, जो कि यूएस के प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, अपेंडेड द ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम। उन्होंने उठाया किसको, जो ग्लोबल ट्रेड हो रहा है उसको अपने सिर पे उठाया, ठीक है। उठाया मतलब चीजों को उठाया नहीं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने सिर पे ली, ठीक है। अब फिर कोई बोलेंगे उठाया मतलब ये, तो इसलिए आपको क्लियर कर दिया है कि ऊपर उठाया गया मतलब कुछ चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे आप अगर कोई ऑफिसर हो, राइट, तो आपके भी कुछ चीजें रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, आपको बैंक में पेपर साइन करना होगा, राइट। अब ये पेपर साइन मतलब कुछ लोन के डॉक्यूमेंट, ये साइन कौन करेगा, ये मैनेजर करेगा या असिस्टेंट मैनेजर करेगा, ठीक है, ओके। तो ये क्लर्क नहीं कर पाएगा, ओके। क्लर्क को दूसरे काम होते हैं तो वो करेगा। तो सेम ऐसे हर एक ऑफिसर्स के पास अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उनकी प्राइवेसी रहती है, सारी चीजें रहती है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम। इन अप्रैल ही अनवील्ड हिज पॉलिसी ऑफ रेसिप्रोकल टैरिफ। तो अप्रैल में उन्होंने कुछ चीजें अनवील्ड की, ठीक है। उसकी पॉलिसी, उनके रेसिप्रोकल टैरिफ्स, जो भी उसमें टैरिफ्स लग रहा है, टैरिफ्स यानी चार्जेस, जो भी चार्जेस आप लोगों के लगते हैं उसके रिगार्डिंग टारगेट कर रहे हैं वो नेशन को अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड को वो टारगेट कर रहे हैं। कौन, डोनाल्ड ट्रंप। ट्रम्प्स एरा वॉज पर्टिकुलरली डायरेक्टेड एट बीजिंग, जो ट्रम्प का एरा है वो पर्टिकुलरली डायरेक्ट बीजिंग को कर रहे, एक्यूजिंग इट ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। उनको ऐसा बताया जा रहा है कि वो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस कर रहे हैं एंड अ पैटर्न ऑफ रिकॉर्ड सेटिंग टैरिफ। और जो भी वो पैटर्न रख रहे हैं अपने रिकॉर्ड का टैरिफ का, वो एक नॉन मॉनिटरी टैरिफ है, ठीक है। इलीगली सब्सिडाइजेशन ऑफ कंपनीज है, एंड मैसिव लॉन्ग टर्म करेंसी मैनिपुलेशन। और लॉन्ग टर्म चीजों में ये चीजें नहीं चलेगी, ऐसा ट्रम्प का कहना है बीजिंग को, ठीक है। वो डायरेक्ट उंगली कर रहे हैं बीजिंग को, ओके। जैसे हर कंट्री का अलग अलग टैरिफ होता है, वो एक्सपोर्ट करते हैं, यहाँ से चीजें जाती है, इंपोर्ट होती है, एक्सपोर्ट होती है, ठीक है। तो वहां के लोग किस तरह से यहाँ पे टैरिफ लगा रहे हैं, और यहाँ से जो भी सामान जाता है वो किस तरह से चीजें जा रही है, तो इसी तरह से ट्रम्प बोल रहे हैं बीजिंग को, ओके। एट वन पॉइंट, एक पॉइंट था, ट्रम्प रेज द टैरिफ इम्पोज ऑन चाइना टू अ पीक ऑफ 145%। एक पॉइंट था जब ट्रम्प ने राइज किया टैरिफ का, जो इम्पोज किया था चाइना पे, कितने पीक पे, 145% पे। द टैरिफ वेर, जो भी टैरिफ थे, इन पार्ट, जो भी पार्ट था, मीन टू एड्रेस द ग्रोइंग यूएस ट्रेड डेफिशिएट। तो जो मेन था, जो एड्रेस कर रहा था एक ग्रोइंग यूएस ट्रेड डेफिशिएट, ठीक है। सेवरल मंथ लेटर, कुछ मंथ के बाद, द इफेक्ट ऑफ द टैरिफ आर नाउ विजिबल इन द चाइनीज ट्रेड नंबर। तो जो इफेक्ट था ट्रेड और टैरिफ का, वो अभी दिख रहा है चाइनीज ट्रेड नंबर पे, बट द पिक्चर दैट इज एमर्ज इज नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड। और जो पिक्चर दिख रही है हमें सामने, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, ठीक है। एज पर द लेटेस्ट डेटा की बात करें तो चाइना एक्सपोर्ट टू द यूएस हैव इंडेड फॉलन बाय अराउंड 20% इन 2025, ठीक है। तो चाइना का जो भी एक्सपोर्ट हो रहा था यूएसए को, वो इंडिट कर चुका है, वो गिर चुका है 20% से, जो कि 2025 में था। बट इट्स ओवरऑल ट्रेड सरप्लस हैज राइजन टू अ स्टैगरिंग $1.19 ट्रिलियन इन 2025। बट ये एक डेटा था जो पहले हमने पढ़ा, कितना 20% गिर चुका है, बट कुछ
ओवरऑल ट्रेड सरप्लस है जो कि बढ़ चुके हैं, उसके एक स्टेगरिंग डेटा आया है 1.19 ट्रिलियन डॉलर का 2025 में, अब 20% फ्रॉम 993 बिलियन डॉलर इन 2024। तो ये जो 2024 में था वो 993 बिलियन डॉलर का था 2024 में। द रीसाइलेंस अंडरलाइन इट्स डोमिनेंस ऑफ ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग, जो भी रीसाइलेंस था वो चीजों को बता रहा है, एक डोमिनेंस ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग है, एंड ट्रेड एंड इट्स एबिलिटी टू विथस्टैंड शॉक्स। और ये सारी चीजों से वो शॉक हो गए कि किस तरह से इतना डिफरेंस और ये सारा चीजें आ गए। इट ऑल्सो इम्पल्स दैट द फॉल इन सरपास वॉज द यूएस हैज बीन ऑफसेट। ये इसलिए इम्पल्स हो रहा है, जो भी फॉल हो रहा है सरप्लस विद द यूएस हैज बीन ऑफसेट बाय गेन। जब यूएस को गेन हुआ दूसरे मार्केट से, तब उन्होंने ये चीजें ऑफसेट कर दी, एज चाइना गुड्स हैव फ्लडेड अदर रीजन सच एज साउथ ईस्ट एशिया, जिसमें से चाइना के जो गुड्स है वो चीजें को एकदम से स्थगित कर दी। स्थगित मतलब बंद नहीं, वो फोल्डेड हो चुके थे। ठीक है, फोल्डेड मतलब उसको हटाने के चक्कर पे थे। ठीक है, अदर रीजन से, जैसे कि हो गया साउथ ईस्ट एशिया से। एज पर आईएनजी के हिसाब से अ ग्लोबल फाइनेंशियल फर्म, जो भी ग्लोबल फाइनेंशियल फर्म है, स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट ग्रोथ वॉज ऑब्जर्व टू आसियान। ठीक है, तो एक स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट ग्रोथ था किससे, जो ऑब्जर्व करा था आसियान कंपनी से। ठीक है, इंडिया, यूरोप एंड अफ्रीका, इंडिया, यूरोप और अफ्रीका विद प्रोडक्ट लाइक सेमीकंडक्टर, जो कि प्रोडक्ट थे सेमीकंडक्टर, शिप्स एंड ऑटोज ग्रोइंग एट अ रोबोट पेस। जो भी शिप्स है, जो रोबोट्स है, वो सारी चीजें एक पेस के थ्रू जा रही है। दिस सर्च इन चाइनीज एक्सपोर्ट, इससे चाइनीज एक्सपोर्ट को फर्क पड़ा। विल ओनली इंटेंसिफाई कॉम्पिटिटिव प्रेशर फॉर अदर कंट्रीज इन देयर डोमेस्टिक एंड फॉरेन मार्केट। तो इससे एक कॉम्पिटिटिव प्रेशर हो चुका है दूसरे कंट्रीज में, डोमेस्टिक और फॉरेन मार्केट के बीच में। बट हेल्दी एक्सपोर्ट हैव आल्सो मीन दैट चाइना's ग्रोथ हैज हेल्ड अप बेटर देन एक्सेप्टेड। बट जो भी हेल्दी एक्सपोर्ट्स है, जो भी मिंट कर रहा है, जो भी चाइना के ग्रोथ में वो बेटर हुआ है, जो भी उन्होंने एक्सेप्ट किया था, बाय ऑफसेटिंग डोमेस्टिक वीकनेस, जिसमें वो डोमेस्टिक वीकनेस को बता रहा है इन इट्स ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट, उनके ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट पे। द वर्ल्ड बैंक नोटेड दैट, जो वर्ल्ड बैंक है उन्होंने चीजें नोट की है, एक्टिविटी इन चाइना प्रूव मोर रॉबर्ट्स, जो भी एक्टिविटी चाइना में हो रही है वो रोबोटिक वे से ज्यादा हो रही है देन एंटीसिपेटेड, जो भी एंटीसिपेटेड थे वो। अभी आप लोग ने देखा होगा कि चाइना में, जैसे हमारे इंडिया में लंच के बाद बहुत सारी कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी ले लीजिए, गवर्नमेंट फॉर्म ले लीजिए या प्राइवेट फॉर्म ले लीजिए, कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि लंच के बाद आप आराम करिए। ठीक है, मतलब अपने आप नैप ले सकते हो। ठीक है, बट यस इन चाइना आप देख सकते हो उनके लंच के बाद वो पूरा नैप ले सकते हैं, आराम से सो सकते हैं। इससे पर्सन का माइंड भी थोड़ा एक्टिव ज्यादा रहता है, क्योंकि आप खुद सोचिए, आप एक जॉब कर रहे हो सुबह से लेकर शाम तक। ठीक है, आप लंच करोगे फिर बैठोगे, लंच के बाद जो फील्ड है वो उनको घूमना पड़ता है, यहाँ वहां जाना पड़ता है, सारी चीजें करनी पड़ती है। जो ऑफिस में बैठ के वर्क करते हैं उनका, अब खुद सोचो उनको कितना सारा चीजों, मतलब इससे हेल्थ भी इफेक्ट करती है, राइट। ठीक है, तो कहने का मतलब यही था कि चाइना में सारी चीजें रोबोटिक से होती है, क्योंकि पर्सन को वो लोग ज्यादा आराम भी देने का कहते हैं। जो भी पर्सन वर्क कर रही है वहां पे, उनको छुट्टी भी रहती है, सारी चीजें रहती है। ठीक है, राइट। मोस्टली ऑन अकाउंट ऑफ फिजिकल
फिजिकल स्टिमुलेंस एंड इंक्रीज शिपमेंट टू नॉन यूएस मार्केट, और उसमें शिपमेंट भी इंक्रीज हो चुकी थी। द लेटेस्ट डेटा विल रेज द प्रेशर ऑन चाइना, जो भी लेटेस्ट डेटा है उससे चाइना के ऊपर एक प्रेशर रहेगा टू अलाउ इट्स करेंसी टू स्ट्रेंथ एंड बूस्ट डोमेस्टिक कंजम्पशन, जिसमें वो अलाउ करेगी अपनी करेंसी को बूस्ट करने के लिए डोमेस्टिक कंजम्पशन को। लास्ट ईयर की बात करें तो द आईएमएफ हैड लिंक्ड चाइना एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस, जो भी आईएमएफ है उन्होंने लिंक किया था चाइना एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस टू अ सिग्निफिकेंट रियल एक्सचेंज, जो कि एक सिग्निफिकेंट रियल एक्सचेंज था, ठीक है, रेट डेप्रिसिएशन, जो कि डेप्रिसिएशन था, एंड रिकमेंडेड ग्रेटर एक्सचेंज, और वो रिकमेंड कर रहे थे ग्रेटर एक्सचेंज रेट फ्लेक्सिबिलिटी एंड अ पाइवट टूवर्ड कंजप्शन लीड ग्रोथ, और एक पाइवट जो कि एक लीड ग्रोथ था। ये पाइवट क्या होता है कभी गूगल करना आप लोग, ठीक है। पाइवट मीन्स पाइवट टेबल, मतलब एमएस ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है ना, पूरे कंपनी का डेटा, ठीक है। ये जैसे कंपनी हो गई बैंकिंग स्टडी, ठीक है, इसमें कितने एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल है ये बैंकिंग स्टडी आपकी कंपनी है, ठीक है, इसमें कितने एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं, उनको क्या क्या वर्क दिया है, कितने अमाउंट का वर्क दे रखा है, तो वो सारा डेटा हम एक एक चीज तो देखेंगे नहीं, तो उसके लिए कंपनी बनाती है पाइवट टेबल। तो ये पाइवट टेबल से आपको सारी डिटेल्स मिल सकती है, सिर्फ आपको एक्सेल आना चाहिए, एक्सेल में फॉर्मूलाज आप लोगों को आने चाहिए, तभी आप लोगों की ये पाइवट टेबल रेडी होगी, ठीक है। कभी आप लोगों को बता देंगे कि पाइवट टेबल किस तरह से होता है, ठीक है, ओके। उसके बाद बीजिंग विल हैव टू केयरफुली नेविगेट इट्स 15-year प्लान पीरियड, तो जो बीजिंग है उनको अपना 15 साल का प्लान पीरियड बताना पड़ेगा 2026 से 2030 तक का, एज इट सीक्स टू एड्रेस द पेन पॉइंट्स इन द इकोनॉमी। इससे वो एड्रेस करेंगे उनका जो भी पेन पॉइंट था इकोनॉमी का, जो ट्राई कर रहे थे अचीव करने को, उन्होंने कुछ प्रायोरिटी बनाई थी, मेंटेन द ग्रोथ मोमेंटम, जिससे वो अपनी ग्रोथ को मेंटेन कर सके, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज का आर्टिकल हमारा ये था, पूरा आर्टिकल आप लोगों को पढ़ा दिया। ये दूसरा आर्टिकल था, इसका कोई मतलब नहीं था एग्जाम ओरिएंटेड, इसलिए आप लोगों को वो नहीं कराया। सो आई होप आपको आज का आर्टिकल समझ आया होगा, चाइना के रिगार्डिंग, ट्रम्प के रिगार्डिंग पूरा था कि किस तरह से एक्सपोर्ट इंपोर्ट में टैरिफ सारी चीजें लगती है, ठीक है, ओके। कोई डाउट हो फ्रेंड्स तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ओके। कोई सजेशन हो तो भी आप लोग सजेशन कर सकते हो। बाकी हमने आपके लिए शॉर्ट वीडियो बना रखी है, आईबीपीएस कैलेंडर आप लोगों का आउट हो चुका है, तो एक बार जरूर से देख लेना टेलीग्राम ग्रुप में, उसका स्क्रीनशॉट भी आप लोगों को मिल जाएगा आज, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिए, अच्छे से स्टडी करिए। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन जरूर कर लीजिए, उसमें पीडीएफ्स आप लोगों को मिलती है, एक आपको वोकैब वाली मिलती है और एडिटोरियल वाली मिलती है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को जाके सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी क्लिक कर देना, ताकि जो भी वीडियोस आएंगी चैनल पे उसका नोटिफिकेशन आपको मिले, ताकि एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो सके, क्योंकि इस चैनल पे आप लोगों को जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोस है बैंकिंग रिगार्डिंग, आपके लाइफ रिगार्डिंग, या कुछ भी इंपॉर्टेंट चीजें, वो सारी चीजें ही आप लोगों को इसमें मिलेगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स अपना ख्याल रखिए, अच्छे से स्टडी करिए। अब तो कैलेंडर भी आ गया, आप लोगों के पास डेट भी आ चुकी है, तो आप लोगों के पास काफी वक्त है, अपना टाइम ना वेस्ट करते हुए अच्छे से स्टडी करिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं इवनिंग में हम लोग पजल की क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स।